एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया और उसने अपने बच्चों को मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए, वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करते हैं, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यही इंसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चले। साधु राम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरोरी विनती करने पर 1 रुपये सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और रुपए गिनकर किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है, घर में 5 रुपए भी नकद नहीं है, कितनी चिरोरी विनती करने पर रुपए दिए। साधु कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपए है। वास्तव में सुखी तो वह साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी कपड़े की दुकान से कपड़े लेने जाता था और बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था, इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का था। किसी में लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में लिखा था 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा, कपड़ा लेकर चला गया। रास्ते में सोचना लगा, वह भी कोई आदमी है। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो वही है। उधर पृथ्वीचंद बैठे थे कि एक तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वे बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लॉट साहब की रायबहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर रायबहादुर की कोठी पर गए। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लॉर्ड साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर से में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते थे कि हम भी कोई सेठ है, 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है, लॉर्ड साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो वही है। अब इधर लॉर्ड साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के साथ आ गए थे, उनकी भी चिंता थी। कारोबार की बात याद आ गई, वे चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा, एक भिखारी हाथ में डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देख बोले, वास्तव में सुखी यही है, न इसे घाटे की चिंता, न मुनाफे की चिंता। इसे लॉर्ड साहब की पार्टी भी नहीं देनी पड़ती है। सुखी तो यही है। इस कहानी का कहने का मतलब यही है दोस्तों, हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है। आंतरिक शांति उसी के पास है जो प्रभु के हर पल जुड़ा रहता है, वही सुखी है। धन्यवाद।